हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 9वीं गणित भाग 1 का तीसरे प्रकरण बहुपद में प्रश्न संग्रह 3.3 का पढ़ेंगे। हम लोग प्रश्न संग्रह 3.2 में भाग विधि पढ़े थे, बहुपद को भाग करना। और बहुपद को जब हम लोग भाग किए थे तो हम लोग उस समय प्रत्यक्ष भाग विधि पढ़े थे। हम लोग जब बहुपद पढ़े थे तो हम लोग वहाँ पर उस समय प्रत्यक्ष भाग विधि पढ़ चुके हैं, बहुपद को भाग करने की विधि। अब हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोगों ने गुणनखंड विधि और फिर उसके बाद हम लोग शेषफल प्रमेय, भाग करने का हम लोग ये 3 विधि पढ़े थे। प्रत्यक्ष भाग विधि में तुम लोग इस तरह से भाग देते थे। गुणनखंड विधि में हम लोग क्या करते थे, मान रखते थे, अगर शेषफल 0 आया तो वह बहुपद जो है उसका भाज्य जो है, भाजक जो है भाज्य, ये दोनों गुणनखंड है। और अगर शेषफल प्रमेय में हम केवल शेषफल ज्ञात कर सकते थे, जो हमें भाग करना होता था तो हम लोग उसको क्या करते थे, उसमें जो मान होता था x का या जो भी चरांक है मान रखते थे और जो भी हमें मान मिलता था वो उसका जो है शेषफल होता था। अभी हम लोग भाग करने की विधि पढ़ेंगे, संश्लेषात्मक भाग विधि। भाग करने की एक विधि है, वैसे वो सबसे सरल विधि है भाग करने की। देखो यहाँ पर संश्लेषात्मक भाग विधि, हमारा ये जो है संश्लेषात्मक भाग विधि, सिंथेटिक मेथड भी कहते हैं। यहाँ पे देखो इसमें क्या लिखा है, किसी बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे भाग देना है हमें जानना हो तो हम भाग मतलब यहाँ पर एक विधि समझेंगे। ये कौन सी विधि हम लोग हल करें, संश्लेषात्मक भाग विधि। तो यहाँ पर हमारा देखो एक उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो है प्रथम भाज्य बहुपद को मानक रूप में लिखने के पश्चात उसे गुणांक स्वरूप में लिखेंगे। ये हमको भाग देना, भाग किसको देना है, 3x³ + 2x² - 1, 3x घन + 2x वर्ग - 1 को हमें भाग देना है। किससे हमें भाग देना है, इस बहुपद को x + 2 से भाग देना है, हमें x + 2 से भाग देना है। तो जब तुम्हें प्रत्यक्ष विधि करते हो तो तुम लोग इस तरह से लेते हो, x + 2 यहाँ लिखते हो और यहाँ पर जो भाज्य है वो लिखते हो। लेकिन तुम लोगों को पहले भी बताया गया है, जब भी भाग देना तो यहाँ पर बहुपद को मानक रूप में लिखना। मानक रूप मतलब हमें यहाँ पे देखना है कौन सा घात, चरांक का कौन सा घात नहीं है, उसको 0 लगा के लिखना है। जैसे यहाँ पे 3x घन है, 3x का घन है, 2x का वर्ग है और फिर -1 आ गया, कौन सा घटक नहीं है यहाँ पे, x का घटक नहीं है। तो जो घटक नहीं होता हम उधर क्या करते हैं, 0 लगाकर लिखते हैं और वो मानक रूप में हो जाता है। देखो यहाँ पर ये मानक रूप में लिखा गया है, ये मानक रूप है, 3x का घन + 2x वर्ग + 0x - 1, ये जो है मानक रूप है। संश्लेषात्मक भाग विधि में मानक रूप में लिखने के बाद हमें क्या करना, उसका गुणांक स्वरूप लिखना। हमें इसका गुणांक, ये गुणांक स्वरूप है। गुणांक स्वरूप यानी क्या हुआ, ये जो चरांक है इसकी जो गुणांक है, चरांक के पहले जो संख्या है वो लिखना है, ये गुणांक स्वरूप था। हम लोग स्टार्टिंग शुरू के जो प्रश्न संग्रह में देखे थे ना गुणांक स्वरूप। और लेकिन जब हम इसको लिखेंगे, जैसे यहाँ x घन की जगह क्या लिखा है 3, x वर्ग के पहले क्या लिखा है 2, x के पहले क्या लिखा है 0, -1, ये सब जो लिख लिए चिन्ह के साथ, ये हो गया इसका गुणांक स्वरूप। तो संश्लेषात्मक भाग विधि में सबसे पहले तुम लोग मानक रूप में लिखोगे, मानक रूप में लिखने के बाद फिर उसके बाद उसको गुणांक स्वरूप में लिखोगे, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर संश्लेषात्मक भाग विधि के निम्नलिखित प्रकार से करते हैं। यहाँ पर आगे दर्शाए गए अनुसार एक खड़ी और एक आड़ी रेखा खींचिए। देखो यहाँ पर ये रेखा, मतलब तुम्हें अभी नोटबुक में इस तरह से बनाना होगा। ये पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति जो लिखा है ना, ये तुम्हें नहीं लिखना है, ये तुम लोग को समझाने के लिए बताया। मतलब तुम्हें नोटबुक में इस तरह से बनाना है, ये इस तरह से बनाना है, एक लाइन यहाँ होगी, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ। तो ये जो पहली पंक्ति दूसरी, ये हमें समझाने के लिए लिखा गया है, इसे तुम्हें नोटबुक में नहीं लिखना। तुम्हें अब क्या करना है, इस तरह से बनाने के बाद पहली पंक्ति में तुम्हें क्या लिखना है। देखो यहाँ पर ये तुम्हारा पहली पंक्ति है,
पहली पंक्ति में क्या किए, जो गुणांक है ना, हमने जो गुणांक लिखा था उसको लिखना है, थोड़ा गैप करके दूर दूर लिखना। हमारा गुणांक स्वरूप था ना, हमने जो संख्या लिए थे उसका हमारा गुणांक स्वरूप क्या था, देखो ये है ना हमारा 3 2 0 -1। भाग किसे देना, x + 2 से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये इसका गुणांक स्वरूप लिखा 3 2 0 -1। ये यहाँ पर लिखे पहली पंक्ति में, ये जो तुम लोग बनाए हो ना, तो यहाँ पे गुणांक लिखना बहुपद का। और यहाँ पर जो है ये जो पोर्शन होगा, हमें जिससे भाग देना है उसको यहाँ लिखना है। लेकिन अभी हमें भाग किससे देना, x + 2 से। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, भाजक x + 2 है, तो 2 की विपरीत संख्या -2। जैसे तो x + 2 है ना, तो +2 है, तो +2 का विपरीत संख्या क्या हुआ, -2। अगर यहाँ पर x -2 रहा तो -2 का विपरीत संख्या क्या हुई, +2। यानी चिन्ह बदल देना। और चरांक नहीं लिखना, चरांक को नहीं लिखना, सिर्फ संख्या। वो कहाँ हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, उसको हम यहाँ लिखेंगे -2। x + 2 से भाग देना था तो -2, जो इसका चिन्ह विपरीत चिन्ह लगाना। अगर x -2 लिखा रहेगा तो यहाँ पे +2। तो हमने पहला स्टेप क्या किया, यहाँ पे ये चिन्ह ये बनाए, यहाँ पर गुणांक लिखे और यहाँ पर किससे भाग देना वो लिखे। उसके बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो है पहली संख्या जो 3 है ना, ये इस रेखा के नीचे जैसा दिया वैसे ही लिखना है। 3 है तो 3 जैसा दिया है, देखो हमने उसको वैसे ही लिखे यहाँ पर। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये देखो जो संख्या दी गई है 3 जैसी है वैसे लिखी गई है। फिर हमें क्या करना होगा, ये जो 3 है इसको इससे गुणा करना है। 3 गुणे -2 चिन्ह के साथ देखना, तो 3 गुणे -2 जो आया वो यहाँ लिखना। यहाँ पर हमने ये दोनों गुणा करके कहाँ लिखे, इसके नीचे, इसीलिए तो यहाँ पे देखो ये लाइन रखा गया था ना, देखो यहाँ पे लिखा गया है ये 3, ये सवाल हल किया गया है, ये 3 ऐसे ही लिखा गया। 2 को 3 से गुणा के -6, यहाँ -6 लिखे। अब देखो 2 -6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, -6 लिखा ना, तो 2 -6 कितना हुआ, -4। क्यों -4 हुआ, देखो एक संख्या प्लस है, एक संख्या माइनस है, तो जब एक प्लस होता है एक माइनस होता है हम घटाते हैं, तो 6 में से 2 घटाया 4। लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते, तो बड़ी संख्या क्या है, 6 है, तो 6 का चिन्ह क्या है, माइनस, इसके लिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएं। ठीक है, अब ये लिख लिए हम लोग। ये लिखने के बाद अब जो -4 है इसको इससे गुणा करोगे, चिन्ह के साथ गुणा करना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 गुणे 2 क्या हुआ, 8 हो गया। तो यहाँ पे हम लिखे 8। ठीक है, ये दोनों गुणा किए। अब हमें यहाँ पर देखो हमने 8 लिख दिया, चिन्ह प्लस है, 0 + 8 कितना हुआ, 8। अब ये जो तुमको 8 मिला है, अब इसको -2 से गुणा करना। अब हम क्या करेंगे, जो 8 है इसको -2 से गुणा करेंगे, तो 8 गुणे 2 कितना हुआ, 16, और माइनस तो माइनस, इसलिए यहाँ पे आ गया -16। अब देखो दोनों भी माइनस है, -1 -16, दोनों भी जब माइनस होता है तो हम जोड़ते हैं और चिन्ह क्या होता है, माइनस का होता है। तो ये जो है हमारा यहाँ पर भाग हो गया, ये देखा जाए तो ये हमारा भाग हो गया, ये कंप्लीट हो गया, हमें आंसर मिला है। लेकिन अभी हमें जो आंसर मिला ये गुणांक के रूप में मिला, ये जो हमको मिला है ये हमारा भागफल है, ये जो हमको मिला है भागफल है, और ये जो बॉक्स में बताया है ये हमारा शेषफल है। लेकिन अभी हमें जो आंसर मिला है ये किस रूप में मिला है, गुणांक रूप में। तो अभी हमको इसको जो है समीकरण बनाना होगा। तो तुम लोग पढ़े हो ना गुणांक स्वरूप को समीकरण कैसे बनाते हैं, पहले तो चेक करना कौन से चरांक में सवाल है और फिर उसको बनाना। देखो यहाँ पर ये हमारा आया है, तो ये देखो इस प्रकार गुणा जोड़ के अंतिम संख्या जो होती है वह क्या होती है, भागफल और शेषफल। तो शेषफल हमको कितना मिला, -17। ठीक है, अब देखो भागफल हमको कितना क्या मिला है, भागफल हमको गुणांक स्वरूप में मिला है, तो हमें उसको अभी क्या करना है, चरांक में लगा के लिखना है। हमारा सवाल x चरांक में था तो हम इसमें x लगाए, तो देखो 3x का वर्ग -4x + 8। मैंने तुमको कहा था ना, जैसे संख्या है 3 -4 और 8, तो कितनी संख्या 1 2 3, तो जो हम चरांक लिखोगे सबसे बड़ा घात क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि 3 है ना, तो एक कम कर देना संख्या, और यहाँ क्या लिखेंगे x, और बीच में जो चिन्ह दिया वो चिन्ह वही लगाना।
खाली चरांक, और ध्यान देना चरांक अगर y चरांक में समीकरण है तो यहाँ y लगाना, m चरांक में समीकरण है तो m लगाना। क्वेश्चन देखना तुम्हें कौन से चरांक में क्वेश्चन दिया वही चरांक लगाना। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा भागफल, ये हमको गुणांक स्वरूप में था, हमने उसको जो है समीकरण बनाया, और ये हमारा हो गया शेषफल। अब तुम्हें प्रश्न में हमेशा बोला जाता है ना, जो संख्या भाग करने के बाद उसको भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिखो। अक्सर हमें प्रश्न में आता है ना भाग करते समय। तो ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, ये भाज्य है, फिर उसके बाद ये हमारा भाजक, एक भागफल और ये शेषफल। तो ये जो विधि है, इस विधि को क्या कहते हैं, संश्लेषात्मक भाग विधि। इस तरह से जो हम हल करते हैं उसको हम कहते हैं संश्लेषात्मक भाग विधि। तो इसी से अभी हम लोग प्रश्न संग्रह 3.3 के सवाल हल करेंगे। ये हमारा प्रश्न संग्रह 3.3। अभी हमें यहाँ पर संश्लेषात्मक भाग विधि से हल करना है। इसमें देखो रेखीय पद्धति भी कहा, लेकिन हमको रेखीय पद्धति से अभी सवाल को हल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट ने 25% पोर्शन जो है हमारा कट किए हैं। तो उस पोर्शन में जो कट किए हैं उसमें संश्लेषात्मक भाग विधि है, लेकिन रेखीय पद्धति को कट किया गया है। तो अभी हम जो सवाल पढ़ेंगे वो हम लोग केवल संश्लेषात्मक भाग विधि से ही 3.3 का प्रश्न संग्रह हल करेंगे। अभी तक हम लोग 3.3 के सवाल 3.3 और 3.6 हमारा रह गया था, जो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो हमारा ये संश्लेषात्मक भाग विधि, हमारा पहला सवाल देखो क्या दिया है। अब देखो सवाल 2m² - 3m + 10 और m - 5, ये हमारा सवाल है। अब हमें इसको हल करना है। तो इसको जब हम हल करेंगे, पहले तो चेक करो मानक रूप में है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसको मानक रूप में लिखोगे। चेक करो मानक रूप में है, 2m² - 3m + 10 मानक रूप में है। देखो सारा चरांक है ना, ये 2 ये 1, तो सारा चरांक है यहाँ पे, तो ये मानक रूप में है। फिर अभी हम इसको क्या करेंगे, किस रूप में लाएंगे, गुणांक स्वरूप में। तो अब हम यहाँ पे लाएंगे गुणांक स्वरूप। तो गुणांक स्वरूप हमारा क्या होगा, हम तो गुणांक स्वरूप में जब लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे, और हर एक चरांक के पहले जो संख्या है उसको चिन्ह के साथ 2 कॉमा डाल के -3 और +10। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मानक रूप चेक किए। तो हमारा देखो मानक रूप में है, ये मानक रूप हो गया, ये हमारा गुणांक स्वरूप हो गया। तो मानक रूप में तो सवाल है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर उसके बाद अभी हमारा यहाँ पे ये जो है भाग किससे देना है, हमारा भाजक क्या है, m - 5। m - 5 मतलब हम क्या करेंगे, किससे भाग देंगे, माइनस है ना, तो +5। तो हमें किससे भाग देना उसको, +5 से। तो अब हम यहाँ पर सवाल लिखेंगे। सवाल हल करते समय हम लोग पढ़े थे कि उसको किस तरह से लेना है। अब यहाँ पे देखो हमें इसको जो है ये इस तरह से लाइंस ड्रॉ किए तुम्हारा। तो यहाँ पर हमारा क्या आया, 2, और देखो जब हम गुणांक स्वरूप में लिखते हैं तो बीच में कॉमा लगाते हैं ना, यहाँ कॉमा नहीं लगाना, थोड़ा दूर दूर लिखना। 2 - 3 10, हमने क्या किया, ये देखो इसका गुणांक लिख दिया। यहाँ m - 5 था तो यहाँ पे +5, ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। फिर उसके बाद हम लोग सीखे ना, जो पहली संख्या है जो 2 है वो जैसा वैसे ही इस रेखा के नीचे लिखना। ध्यान देना, ये जो रेखा इसके नीचे लिखना, इसको कुछ नहीं करना, जैसा वैसे ही लिखना। फिर उसके बाद अब इसको हमें किससे गुणा करना है, 2 × 5। अब हमें इसको गुणा करना है किससे, 2 × 5। तो कितना आया, 2 × 5 10, लेकिन वो लिखोगे कहाँ, यहाँ पर 10। गुणा करने के बाद इस रेखा के ऊपर लिखना। ध्यान देना, ये 2 जैसे वैसे ही लिखे, फिर 2 को 5 से गुणा किए, कितना आया, 10। 10 कहाँ लिखे, यहाँ पर, ठीक है। अब ये दोनों को हल करेंगे, -3 और 10, कितना हुआ, -10 में से 3 घटा 7, बड़ी संख्या क्या है, प्लस, तो +7। फिर उसके बाद अब 7 को फिर 5 से गुणा करोगे तो 7 × 5 कितना हुआ, 35। चिन्ह सब प्लस में है, तो 35 और 10 जुड़ के कितना हुआ, 45। तो ये हमारा पहला सवाल हल होगा।
अब इसमें हमें देखो जो ये मिला है 2 और 7 हमारा जो है, ये 2 और 7 हमारा क्या है, ये हमारा है भागफल और ये है हमारा शेषफल। ठीक है, तो अभी हमें सवाल किस तरह से हल करना है एक बार फिर से देखते हैं। इसको कैसे लिखे हम लोग, यहाँ पर पहले रेखा खींचे, ये रेखा, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसा गुणांक स्वरूप लिखा 2 -3 10 और यहाँ पे क्या लिखे +5। +5 क्यों लिखा, क्योंकि ये माइनस था ना इसके लिए। फिर 2 जैसा है वैसे ही लिखे, फिर 2 × 5 कितना हुआ 10 यहाँ लिखे, 10 में से 3 घटा 7 यहाँ लिखे, 7 × 5 कितना हुआ 35, तो यहाँ पे क्या आया 45। तो अब हमें यहाँ पे देखो ये क्या मिला, ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेषफल है। तो शेषफल को कभी भी जो है बॉक्स में लिखना, जो शेषफल आएगा ना हल करने के बाद सवाल, इसको मत ब्रैकेट में डालें, तुम लोगों को समझाने के लिए ब्रैकेट बनाई, मगर जो शेषफल है उसको बॉक्स में दिखाना ताकि वो हमें पता चले, जो लास्ट की संख्या होती है वो शेषफल होती है। ठीक है, अब सवाल हल करने के बाद नीचे लिखोगे भागफल बराबर, हमें भागफल क्या मिला था 2 7। ठीक है, कौन से रूप में मिला हमको, ये गुणांक स्वरूप में। तो हमें क्या करना है, इसको किस रूप में लाना है, चरांक के रूप में लाना है। तो ये हमारा है भागफल बराबर, ब्रैकेट में लिखोगे 2 7। तब इसको हमें चरांक के रूप में लाए तो क्या होगा, हमारा कौन से चरांक में समीकरण है, m चरांक में, तो हम यहाँ पे m लगाएंगे। तो पहले 2 और 7 लिख लिए, सब प्लस है तो प्लस लिख लिए। अब यहाँ पर देखो 2 संख्या 1 और 2, तो हमें क्या लिखना है m 2m + 7, ये हो गया हमारा भागफल। ठीक है, फिर शेषफल हमारा क्या है, शेषफल बराबर 17, ये हमें मिला शेषफल 17। ठीक है, हमें प्रश्न में जो है क्या बोला है, इसको जो है कौन सी विधि से हल करना, भाग, फिर बाद में क्या बोला है, सिर्फ लास्ट में क्या बोला भागफल और शेषफल लिखिए। तो भाग करने के बाद हमें सिर्फ भागफल और शेषफल लिखना है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल हल हुआ। अब हम लोग देखो दूसरा सवाल देखेंगे, हमारा दूसरा सवाल क्या दिया है, ये दिया है x घाते 4 2x घन 3x वर्ग 4x + 5। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, पहले मानक रूप, तो मानक रूप हमारा क्या दिया है, मानक रूप बराबर, हमें प्रश्न में क्या दिया है, x घाते 4 + 2x का घन + 3x का वर्ग + 4x + 5, ये लिखोगे। ठीक है, ये लिखने के बाद फिर तुम लोग क्या करोगे, कौन सा स्वरूप लिखोगे, गुणांक स्वरूप। सबसे पहले मानक रूप में देखना, लेकिन अभी देखो यहाँ पे हमारा सारा चरांक है ना, देखो यहाँ पे 4 के बाद 3 2 1 0, तो हमें कोई भी ऐसा हमारा चरांक जो है छूटा नहीं है, मानक रूप में बराबर है। अब हम इसको लिखेंगे गुणांक स्वरूप। गुणांक स्वरूप में हम क्या करेंगे, चरांक नहीं लिखेंगे, हम ब्रैकेट में हर चरांक के पहले जो संख्या वो लिखेंगे। तो देखो x घाते 4 के पहले कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या हुआ 1, कॉमा डालते जाना। फिर x घन के पहले क्या लिखा है 2, तो यहाँ लिखोगे 2, चिन्ह के साथ लिखना। x वर्ग के पहले क्या लिखा है 3, तो यहाँ लिखोगे 3, चिन्ह के साथ कॉमा डाल के, गुणांक स्वरूप में कॉमा डालना। x के पहले क्या लिखा है 4, तो यहाँ लिखे 4, फिर आगे लास्ट में क्या लिखा है 5। तो ये हो गया हमारा मानक रूप, ये हो गया हमारा गुणांक स्वरूप, पहला स्टेप हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें इसको भाग देना शुरू करना है। तो अभी हमें पहले देखना है इसको भाग किससे देना है, हमें प्रश्न में क्या दिया है, किससे भाग देना है, x + 2 से। तो हम क्या लेंगे, प्लस का चिन्ह है ना, तो हम क्या लेंगे माइनस। तो यहाँ पर हमारा ये भाग देना हमको शुरू करना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -2। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस सवाल को जब हल करेंगे तब यहाँ पे देखो इसको हमने इस तरह से पंक्तियाँ बनाई, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे -2 हो गया। अब यहाँ पर हमें जो है गुणांक स्वरूप लिखना है, तो क्या लिखोगे 1, फिर उसके बाद क्या है 2, फिर उसके बाद 3,
4 5। देखो हमको लाइन से वैसे ही दिया है ना, ठीक है। फिर पहली संख्या जैसे लिखा है वैसे ही लिखोगे 1। फिर अभी हमने क्या करना है, गुणा करना है। इस 1 को हमें किससे गुणा करना है, -2 से। तो कितना हो गया, 1 गुणे -2 यहाँ लिखना है रेखा के ऊपर। तो 2 - 2 कितना हुआ, 2 में से 2 घटा, हमें क्या मिला, 0। फिर 0 गुणे -2 0, और -2 को गुणा करोगे तो 0 को किसी से भी गुणा करो, आंसर क्या आता है, 0। फिर यहाँ कितना आया, हमको मिला 3। ये सब के बीच में गैप थोड़ा दूरी रखना। अब 3 को 2 से गुणा किए, 3 को -2 से गुणा किए तो कितना हुआ, -6। चिन्ह के साथ है ना ये, तो 3 गुणे 2 -6। लेकिन अब यहाँ देखो 4 और -6 आ गया, 4 और -6 आ गया, मतलब हमको घटाना, एक प्लस एक माइनस है ना, तो घटाएंगे। तो 6 में से 4 घटा कितना हुआ, 2। लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ पे चिन्ह भी माइनस हो जाएगा। अब देखो ये दोनों जब गुणा होगा, -2 ये और ये जब गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4। तो 4 और 5 जुड़ के कितना हुआ, 9। ये हमारा हो गया 9। तो ये हमारा जो है आंसर मिला। लेकिन अभी देखो तुम्हें जो आंसर मिला है ये हमारा क्या हुआ, बॉक्स बनाए। क्यों बॉक्स बनाए, ये हमारा है शेषफल। तो अभी हमें यहाँ पे नीचे लिखना है भागफल बराबर क्या मिला, 1 0 3 -2। ध्यान देना, जब हमें भागफल लिखना है तो अभी हमको गुणांक स्वरूप मिला है, तो हम गुणांक स्वरूप में लिखेंगे। अब इसको हमें क्या करना है, चरांक बनाना है। तो अभी हमारा सवाल कौन से चरांक में था, हमारा सवाल जो है वो x चरांक में था। तो x में तो 1 लिखते नहीं है वैसे, फिर भी देखो अभी 1 2 3 4 कितनी संख्या, 1 2 3 4। तो 4 में 4 है तो हमारा घात कितना होगा, x का घन। 4 है ना, तो 1 कम करना, जितनी भी संख्या होगी उसमें से 1 कम करना, वो घात होगा। प्लस 0x का वर्ग प्लस 3x -2। ये हो गया तुम्हारा भागफल। अब इसको चाहिए तो मानक रूप में लिखो, 1 हम लिखते नहीं हैं तो डायरेक्ट x घन लिखो, 0 लिखा नहीं जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस 3x -2। यहाँ पर भी स्टॉप करोगे तो भी चलेगा, ये भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये हो गया तुम्हारा भागफल। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, शेषफल। तो अब हमें यहाँ पे लिखना है शेषफल। तो हमारा शेषफल क्या होगा, शेषफल बराबर 9। हमको 9 मिला था ना, तो ये हो गया हमारा शेषफल। ठीक है, इस तरह से हमें सवाल को हल करना है, भाग देना है। तो स्टेप्स पे ध्यान देना, ये रेखा खींचना, ये रेखा खींचने के बाद यहाँ पर हमने क्या किया, सब जो है मानक रूप लिखे। -2 क्यों -2, क्योंकि ये प्लस था। फिर उसके बाद बारी बारी से ये पहली संख्या जैसा दिया वैसे लिखे। फिर 1 को -2 से गुणा किए तो -2 आया, 2 में से 2 घटा 0 आया। फिर 0 को गुणा किए तो 0 मिला, तो 3 और 0 जुड़ के 3 हो गया। फिर 3 को -2 से गुणा किए तो -6, तो यहाँ पे हल किए तो -2। फिर ये 2 और 2 माइनस 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 प्लस, और 2 गुणे 2 4, तो आंसर क्या मिला हमको, 9 मिला। तो इस तरह से हमारा ये सवाल हल हुआ है। ये हमारा भागफल है, ये हमारा शेषफल है। भागफल हमको कौन से रूप में मिला था, गुणांक रूप में, फिर हम लोग उसको चरांक रूप में लाए। अब हमारा देखो तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हमको क्या दिया हुआ है, y घन। तीसरा सवाल हमारा है y घन -216। मानक रूप में है ये, नहीं, तो पहले हम लिखेंगे मानक रूप। कौन कौन सा घात नहीं है, देखो घन के बाद डायरेक्ट 216 आ गया, तो y घन तो है। y घन के बाद क्या आता है, y वर्ग आता है, वो नहीं है तो 0 लगा के लिखे, और हमेशा चिन्ह 0 के साथ प्लस होता है। फिर कौन सी संख्या नहीं है, y, और y क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा समीकरण y चरांक में है, तो यहाँ पर नहीं है तो 0 लगाए। -216 प्रश्न में दिया ना ये, तो ये हो गया हमारा मानक रूप। मानक रूप में लिखने के बाद अभी हमें कौन सा रूप चाहिए, गुणांक स्वरूप।
हल करने से पहले अभी हमें इसको पहले गुणांक स्वरूप में लाना है। गुणांक स्वरूप यानी क्या हुआ, जो चरांक के पहले संख्या लिखी जाती है ना वो। तो y घन के पहले क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1। y वर्ग के पहले क्या लिखा है, 0। y के पहले क्या लिखा है, 0 माइनस 216। ठीक है, हमें भाग किससे देना है, देखो y माइनस 6 से भाग देना है। तो यानी कि चिन्ह क्या आएगा, माइनस है तो प्लस। तो इतना स्टेप हो गया। अब हमें इसको भाग देना शुरू करना है। तभी हमें स्टेप्स में लकीर खींचेंगे, मानक रूप लिखेंगे। ठीक है, तो ये मानक रूप हो गया, ये गुणांक स्वरूप हो गया। अब हम भाग देंगे। तभी भाग देने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इस तरह से लकीर खींचो। तो यहाँ पे जब लकीर खींचे तो हमारा जो गुणांक स्वरूप था ना वो लिखेंगे। गुणांक स्वरूप क्या था, 1 0 0 माइनस 216। गैप रखना सबके बीच में। जब हम गुणांक स्वरूप में लिखते हैं तो इनके बीच में कॉमा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब भाग देना शुरू करोगे तो कॉमा नहीं लगाना है। और हमें देखो -6 है ना, तो यहाँ पे हम +6। ठीक है, पहली संख्या जैसे दिया वैसे लिखोगे, 6 लिखे। फिर 6 गुणे 6 कितना हुआ, 36 लिखे, 36 हुआ ना। तो यहाँ पर इसको जो है पहली संख्या 1 है, पहली संख्या हमारी 1 है। तो हम फिर से इसको लिखते हैं एक बार। देखो यहाँ पर क्या दिया है, एक बार फिर से लिखते हैं, 1 0 0 माइनस 216। तो हमारी पहली संख्या यहाँ पे क्या है, 1 है। तो 1 गुणे 6 कितना हुआ, 6। जैसा पहली संख्या दी ना वैसे ही लिखना। 1 है ना, तो 1 से गुणा हुआ तो कितना हुआ, 6। 0 और 6 जुड़ के कितना हुआ, 6। ठीक है, 6 और 6, अभी 6 को 6 से गुणा करोगे तो कितना मिला, 36। यहाँ पे 36 लिखे। तो 0 + 36 कितना हुआ, 36। अब 36 गुणे 6 कितना हुआ, 216। तो ये देखो माइनस में, ये प्लस में है। तो 1 + 1 माइनस होता तो क्या होता है, घट जाता है। तो हमारा आंसर क्या आया, 0। तो ये जो आंसर आया हमारा क्या है, शेषफल। तो शेषफल को कभी भी बॉक्स में लिखना, जो लास्ट की संख्या होगी वो शेषफल होगा, उसको बॉक्स में लिखना। अब उसके नीचे हम लिखेंगे, क्योंकि हमें प्रश्न में बोला ना भागफल लिखो और शेषफल लिखो। तो हमारा भागफल, हमें भागफल कौन से रूप में मिला है, गुणांक स्वरूप में, 1 6 और 36। ये हमारा भागफल है गुणांक स्वरूप में। तो अभी हमें इसको कौन से स्वरूप में लाना है, मानक रूप में, चरांक में लाना है। हमारा सवाल कौन से चरांक में, y चरांक में। तो हम क्या करेंगे, इसको y चरांक में लिखे। तो यहाँ पर पहली संख्या y का वर्ग, क्योंकि कितना 1 2 3 संख्या ना, तो y वर्ग प्लस 6y प्लस 36। ये हो गया हमारा भागफल। फिर हमें क्या चाहिए, प्रश्न में बोला ना भागफल और क्या लिखना है, शेषफल। अब शेषफल लिखे तो शेषफल हमारा क्या हुआ, 0। ठीक है, तो ये इस तरह से संश्लेषात्मक भाग विधि से तुम्हें भाग देना है। सवाल को ध्यान से हल करना और क्या दिया है क्या नहीं वो देखना। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा सवाल है। अब ये हमारा चौथा सवाल है। पांचवा और छठवां सवाल हमको हल नहीं करना है, वो कट गया है, गवर्नमेंट की तरफ से ही पोर्शन में कट हो गया है। तो अभी यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट सवाल को मानक रूप में, अब तुम लोग खुद से लिखना। मानक देखो यहाँ पे मानक रूप में नहीं है, सवाल मानक रूप में है नहीं है। तो देखो क्या लिखोगे, पहले इसको मानक रूप में लाओ। तो मानक रूप क्या है, पहले तो जो है x घाते 4, फिर 2x का घन, 3x का वर्ग प्लस 4x प्लस 5 मानक रूप में है। सवाल मानक रूप में है, सारे घटक है ना इसमें। तो अब इसको गुणांक स्वरूप में लिखेंगे, इसका गुणांक स्वरूप। तो इसका गुणांक स्वरूप क्या हो जाएगा, हमें सब क्या करना है, चरांक के पहले क्या लिखा है, 1, फिर 2 3 हम लोग यहाँ पे चौथा सवाल हल कर रहे हैं ना, तो ये चौथा सवाल लिख रहे हैं। चौथा सवाल को लिखना है। मैं तुम लोगों को दूसरा सवाल का फिर से बता दी थी, चौथा सवाल हल कर रहे हैं। तो मानक रूप क्या है उसका, 2x घाते 4, 3x घाते घन
अब देखो -2x वर्ग बाद में, ये पहले, तो इसके लिए पहले -2x का वर्ग प्लस 4x, उसके आगे कोई संख्या है तो आगे क्या लिखोगे 0, तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे 0, आगे का घटक नहीं दिया हुआ है ना तो उसको 0 लगा के लिखेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणांक स्वरूप में लाएंगे। तो हमारा गुणांक स्वरूप क्या है 2, 3, -2, तो अभी इसको लिखेंगे गुणांक स्वरूप 2, -3, -2, 4, 0। 0 क्यों लिखे, हमारा लास्ट का अचर संख्या इसमें नहीं थी ना, तो इसके लिए 0 लगाए चिन्ह के साथ गुणांक स्वरूप। अब हम इसको भाग देंगे। अब यहाँ पे देखो भाग देना शुरू करेंगे, तो जब भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब यहाँ पर ये इस तरह से रेखा खींचे, तो पहला घटक हमारा क्या था 2, फिर था हमारा 3, -2, 4, 0, तो ये घटक थे। भाग किससे देना है, x + 3, +3 है तो यहाँ क्या लिखोगे -3, ठीक है। अब पहला घटक जैसा दिया वैसे लिखोगे, तो यहाँ पे 2 वैसे ही रहेगा। अब 2 को -3 से गुणा किए तो क्या हुआ -6, ठीक है, -6 लिखे। अब देखो 3 और -6, 3 -6, 1 + 1 माइनस है तो घटेगा, 6 में से 3 घटा 3, लेकिन बड़ी संख्या माइनस है तो -3। फिर अब यहाँ पर गुणा किए -3 और -3 को जब हम गुणा करेंगे -3 और ये -3 को गुणा किए तो माइनस माइनस प्लस, 3 और 3 9, तो यहाँ लिखे 9। अब देखो ये -2 है तो 9 में से 2 घटा 7, बड़ी संख्या प्लस है तो प्लस होगा। अब 7 को किससे गुणा करोगे -3 से, तो कितना हुआ 7 × 3 कितना हुआ 21 और -21। अब देखो 4 और ये -21, एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस है तो 21 में से 4 घटाओगे कितना मिला 17, लेकिन चिन्ह क्या लगाओगे माइनस। क्यों माइनस लगाओगे, क्योंकि 21 बड़ा है। अब -17 × -3, अब इसको -17 × -3 हल करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 17 × 3 कितना हुआ 51, 51, तो यहाँ लिखे 51, ठीक है। तब यहाँ पे तुम्हारा लास्ट में क्या हो जाएगा, ये लास्ट में क्या लिखोगे तुम लोग यहाँ पर 51, क्योंकि 0 और 51 एक ही ना, तो और इसको बॉक्स में डाल देना, तो हमारा आंसर क्या आया 51। तो ये हमारा 51 क्या है शेषफल है और ये क्या हमारा भागफल है। तो अब हम इसको हल करेंगे, लिखेंगे, हम लिखेंगे भागफल बराबर, हमें क्या मिला था, जो घटक बचे हुए थे ना गुणांक स्वरूप में मिला था ना 2 -3 7 -17 हमको मिला था। तो अब इसको हमें चरांक के रूप में लाना, हमारा सवाल x चरांक में है, 1 2 3 4 घटक है तो यानी सबसे बड़ा घात क्या हुआ 3, तो 2x का घन -3x का वर्ग प्लस 7x -17, ये हो गया हमारा भागफल। और नीचे शेषफल, शेषफल हमको कितना मिला था 51, 51, तो ये हो गया हमारा शेषफल। इस तरह से हमको संश्लेषात्मक भाग विधि से प्रश्न संग्रह 3.3 को हल करना है। 3.3 का तुम्हें 4 ही सवाल हल करने हैं, 5वां 6वां कट है, 5वां 6वां नहीं हल करना है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगला टॉपिक बहुपद के गुणनखंड। बहुपद के गुणनखंड तुम लोग जो है कक्षा 8वीं में पढ़े हो, बहुपद के गुणनखंड हम लोग 8वीं में पढ़ चुके थे। ये इस विधि से बहुपद का गुणनखंड किए थे, इस तरह से सवाल होता था। तो तुम लोग क्या करते थे, ये तुम्हारा कौन सा रूप है ax² + bx + c, इस रूप में है ना समीकरण। तो तुम लोग क्या करते थे, ये जो a और c है, a और c इसको हल करते थे ना, a और c, और फिर इसका ऐसे खंड करते थे। तो इस तरह से खंड करते थे कि तुम्हें जो है गुणा करने पर ac मिले और जोड़ने पर b मिले। वही चीज़ यहाँ पे किया हुआ है। देखो ये हमारा a है, a और c
63 इंटू 2। तो हमारा ए और सी कितना आया इस सवाल में? 63 इंटू -2। तो कितना हो गया? माइनस से चिन्ह के साथ लेना, तो यहाँ पर कितना हो गया? 3 2 6, 2 6 12, -126। अब ये -126 का इस तरह से खंड करना कि तुम्हें यहाँ पे +14 मिले, मतलब यहाँ पर 5 मिले। वो दोनों घटक को जोड़ना या घटाना पर तुम्हें जो है वह बी घटक मिले, बीच का घटक। अब देखो जब यहाँ पे संख्या माइनस होगी तो ध्यान देना तुम्हारा एक संख्या प्लस में आएगा, एक संख्या माइनस में आएगा। और अगर मान लो यहाँ संख्या प्लस में है तो दोनों भी संख्या या तो प्लस होगी या दोनों भी संख्या माइनस होगी। कैसे निश्चित करोगे कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है? ये जो बीच का पद है ना, ये देखना। अगर यहाँ प्लस है तो ये अगर माइनस में आया तो एक प्लस एक माइनस लोगे ना, तो अगर यहाँ प्लस है तो बड़ी संख्या प्लस, छोटी संख्या माइनस। और अगर मान लो यहाँ पे तुमको प्लस में दिया है तो या तो अगर यहाँ प्लस है तो दोनों भी संख्या प्लस, अगर माइनस है तो दोनों भी संख्या माइनस। क्योंकि देखो प्लस और प्लस जोड़ने पे भी प्लस होता है, माइनस और माइनस को जोड़ने पर जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस लगता है, इसलिए। ठीक है, फिलहाल अभी हमारा सवाल क्या दिया है यहाँ पे? हमको कितना मिला था? -126। इसका खंड करना था, तो इसका खंड 14 गुणे 9। अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम लोग इस तरह से खंड करके निकाल सकते हो। 126 लेके उसका गुणनखंड निकाल के उसमें से घटक पहचान सकते हो। तो यहाँ पर देखो 14 और क्या लिया गया? 9। लेकिन ये माइनस है ना, तो अभी हमको एक संख्या इसमें प्लस लेना, एक माइनस लेना। तो यहाँ मध्य पद में देखिए क्या है? प्लस। तो जो बड़ी संख्या उसको प्लस, छोटी संख्या उसको माइनस। तो देखो मध्य पद का खंड किया गया +14x -9x। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना? मध्य पद का खंड करके सवाल को हल करना है। अब ये तुम चाहे तो -9 को पहले, 14 को बाद में लिखो, चलेगा, लेकिन चिन्ह जैसा है वैसे ही लेना। फिर अब यहाँ पे देखो इसमें कॉमन क्या है? यहाँ पर जो है हमें ये जो दिया हुआ है इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन हमारा 7x है, x भी है और 7 भी। तो 7 गुणे 9 63, 7 गुणे 2 14, ब्रैकेट में डालें। यहाँ पर देखो यहाँ पे कुछ कॉमन है? नहीं, -1 कॉमन है। तो -1 कॉमन लिए तो यहाँ अंदर के घटक क्या हुए? प्लस। ये ध्यान देना जो कोष्टक के अंदर जो घटक होंगे वो दोनों सेम आने चाहिए, चिन्ह भी सेम आना चाहिए। अब उसके बाद क्या करोगे? जो कोष्टक में लिखा है ना इसको पहले ले लोगे, 9x + 2। ठीक है, तो कोष्टक के घटक पहले लिखे। अब जो बचा है, बचा क्या है? 7x बचा है -1, उसको दूसरे कोष्टक में लिखना। ये तुम्हारा बहुपद का गुणनखंड का आंसर होगा। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है? जो मध्य पद है उसका खंड करना है। किस तरह से? ये दोनों को गुणा करना, गुणा करके ऐसे घटक लेना कि गुणा करने पर इनका गुणनफल मिले, AC मिले, और जोड़ने या घटाने पर तुमको B मिले। तो यहाँ पे देखो यहाँ भी इस तरह से सवाल हल किया गया है। ये उदाहरण के सवाल हैं ये सब। तो यहाँ पे देखो ये 6 गुणे 6 कितना हुआ? 36, लेकिन चिन्ह माइनस है तो ये माइनस आ गया। अब 36 का गुणनखंड इस तरह से करो कि तुमको यहाँ 5 मिले। तो देखो 6 गुणे 6 36 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद तुम लोगों को जो है 12 गुणे 3 36 होता है। 9 गुणे 4 36 होता है। ये सब 36 के घटक है ना। अब तुम्हें क्या लेना है? देखो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, मतलब एक संख्या तुम्हारी प्लस होनी चाहिए, एक संख्या माइनस होनी चाहिए। मतलब तुमको जोड़ना है। यहाँ पर तुमको क्या करना है? घटाना है। तो घटाना है तो देखो 6 और 6 में से घटाए 0 मिला, तो ये नहीं होगा। 12 में से 3 घटाए कितना मिला? 7, तो ये भी नहीं होगा। 9 में से 4 घटाए 5, तो देखो 5 हमको मिला। तो हम यहाँ पे घटक क्या लेंगे? 9 और 4। लेकिन मध्य पद में चिन्ह क्या? माइनस। तो बड़ी संख्या माइनस, छोटी संख्या प्लस, इस तरह से लेना। बड़ी संख्या तुम चाहो तो पहले 9 बाद में 5 लो, चाहे पहले 5 लो बाद में 9 लो, दोनों चलेगा, लेकिन चिन्ह ध्यान देना, हमें चिन्ह क्या लगाना है। अब देखो यहाँ पे मध्य पद का खंड किया है, मध्य पद का खंड किए, -9 + 4, बाकी जो है वैसे ही लिखे, खाली बीच के पद को खंड किए। अब कॉमन क्या है? 3x, तो ब्रैकेट में क्या लिखे? 2x - 3। यहाँ पे कॉमन क्या है? 2,
तो ब्रैकेट में बचा 2x माइनस 3। देखो दोनों भी ब्रैकेट में 2x माइनस 3 है, वो पहले लिख लिए। अब बचा क्या, 3x और 2, इसको अगले कोष्टक में। तो ये हमारा जो सवाल हल होगा इस तरह से। ये हमारा 3.6 का सवाल है। तो देखो 3.6 के सवाल तुम्हें, जैसे पहला सवाल यहाँ पे देखो, निम्नलिखित बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तब यहाँ पे पहला सवाल क्या दिया है, यहाँ पर 2x का वर्ग प्लस x माइनस 1 ये दिया है। तब यहाँ पे देखो AC क्या है, 2 गुणे 1, तो यहाँ पे लेकिन माइनस 1 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, -2। खंड करोगे, 2 का गुणनखंड 2 और 1 होता है, लेकिन अभी चिन्ह का ध्यान देना, ये माइनस है, घटाना है, तो यहाँ पर प्लस है, तो बड़ी संख्या में प्लस लगाओगे, छोटी संख्या में माइनस लगाओगे, तो ये खंड हो गया तुम्हारा। अब देखो हम सवाल हल करेंगे, यहाँ पे किस तरह से सवाल हल करेंगे। ये सवाल को हल किया जाएगा। तो हमारा जो है प्रश्न पहले लिखेंगे, फिर उसको कैसे खंड करना है वो लिखेंगे, और फिर आगे उसको हल करेंगे। प्रश्न दिया है 2x² प्लस x माइनस 1, ठीक है। तो 2 गुणे 1 माइनस 2 खंड किए, तो यहाँ पर हमको क्या मिला, +2 माइनस 1। अब ये मध्य पद का खंड करके लिखेंगे, तो मध्य पद का हमारा खंड क्या होगा, 2x का वर्ग प्लस 2x माइनस x माइनस 1, ठीक है। ये जो दिया ना हमने मध्य पद का खंड किया, तो क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 1। आगे के घटक में क्या कॉमन है, कुछ नहीं, तो -1, तो x प्लस 1। देखो हमारा यहाँ पर ये इसमें क्या कॉमन था, 2 और x कॉमन है, बचा क्या, x प्लस 1। यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ नहीं, तो इसलिए -1 लिखा गया, ब्रैकेट में बचा x प्लस 1, ठीक है। अब आगे हमारा दोनों कोष्टक में क्या कॉमन है, x प्लस 1, उसको पहले लिख लिए। बचा क्या, वो दूसरे कोष्टक में 2x माइनस 1। तो ये होगा हमारा आंसर। तो इस तरह से इसको खंड करना, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये ध्यान से गलत ना होने पाए। अगला सवाल हमारा दूसरा सवाल। हमारा दूसरा सवाल क्या दिया है, 2m² प्लस 5m माइनस 3। तब हमें इसको 2m² m चरांक में आ गया, ध्यान देना सवाल हमारा कौन से चरांक में, m चरांक में। तो 2m² प्लस 5m माइनस 3। तब यहाँ पे a और c क्या है हमारा, 2 गुणे -3। हमारा जो है a और c क्या है, 2 और -3, यानी कितना हुआ, -6। तो -6 का खंड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो बीच में 5 है, तो 6 का खंड देखो 3 गुणे 2 होता है 6, और 6 और 1 जो होता है 5, लेकिन 6 गुणे 1 6 होता है। ध्यान देना मध्य पद में 5 है, अगर तुम 3 और 2 लेते हो, तो देखो 3 और 2 यहाँ पे घटक माइनस है, मतलब एक संख्या तुमको प्लस में लेनी है, एक संख्या तुमको माइनस में लेनी है। तो 3 में से 2 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और यहाँ पे दिया है 5, तो हम 5 हमको नहीं मिल रहा है, तो अगला घटक हम क्या लेंगे, 6 गुणे 1, और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो बड़ी संख्या में प्लस, छोटी संख्या में माइनस। देखो 6 में से 1 घटा, 5 मिला, तो हम यहाँ पे कौन सा घटक लेंगे, 6 और -1, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। दोनों हल करके देखना, इसीलिए लिखा जाता है, इसीलिए इसको लिखा जाता है। अब खंड करके हल करेंगे, तो अब हमारा सवाल क्या होगा, हम जो है सवाल फिर से लिखते हैं और फिर उसको हल करते हैं। 2m² प्लस 5m माइनस 3 खंड किए, हमने क्या लिया था, 6 और -1,
6 और -1 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे माइनस में था ना, तो एक संख्या प्लस एक और ये प्लस है तो बड़ी संख्या में प्लस। 2m² प्लस 6m -3। ठीक है, ये 2 आया। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, इनमें क्या कॉमन है? 2 और m, ये कॉमन है। तब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा? m प्लस 3। 2m कॉमन निकालिए तो बचा m प्लस 3। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या कॉमन है? यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं है, मतलब -1। ब्रैकेट में क्या बचा? m प्लस 3, क्योंकि -1 बाहर आ गया ना तो सब प्लस हो गया। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, ये और ये दोनों में कॉमन है, तो हम क्या किए, इसको पहले लिख लिए, m प्लस 3 पहले लिख लिए, और फिर उसके बाद क्या बचा? यहाँ पर ये दोनों बचा ना, तो इसको लिख लिए 2m -1, ये यहाँ लिख लिए। तो ये हो गया हमारा सवाल का हल। इस तरह से हमको सवाल को हल करना है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सवाल था 2.6 का, 3.6 का दूसरा सवाल। तो इसी तरह से 3.6 के सवाल हल करो और उसके बाद उसको कंप्लीट करो। अब हम लोग देखो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखो, ये दिया है, निम्नलिखित बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखो ये गुणनखंड इसका भी निकालना है, लेकिन ये जो गुणनखंड हमको निकालना है, यहाँ देखो तुम्हें घटक क्या मिल रहा है, ये घटक क्या मिल रहा है? x² माइनस x का स्क्वायर, x² माइनस x 8x। तो ये तुम्हारा डायरेक्ट ax² प्लस bx प्लस c के रूप में सवाल नहीं है, तो हमें उस रूप में पहले इसको लाना होगा। जैसे भी हम लोग सवाल हल कर रहे थे ना मध्य पद का, लेकिन ये उस रूप में नहीं है, तो हमको उसे उस रूप में लाना होगा, ला के ही हम सवाल हल कर पाएंगे। तभी इस रूप में लाएंगे कैसे? देखो यहाँ पर x² माइनस x, यहाँ भी लिखा x² माइनस x, तो इस रूप में हमको लाना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, ये जो दिया है इसको हम कोई एक घटक मानेंगे, चरांक मानेंगे। लेकिन ध्यान देना, जो चरांक में सवाल हो चरांक नहीं मानना, उसके अलावा मानना। तो मानक रूप में इसको हमको लाना है, तो हम क्या करेंगे, माना लिखेंगे x² माइनस x बराबर कोई भी एक चरांक मान लो, चाहे y मान लो, मतलब x के अलावा y ले लो, m ले लो, a ले लो, कोई भी चरांक लो, लेकिन x जो चरांक में समीकरण है वो नहीं लेना, उसके अलावा लेना। तो अब ये ले लिए। अब देखो जहाँ जहाँ ये लिखा है ना, वहाँ वहाँ y लिखते जाओ। तो यहाँ पे देखो समीकरण में क्या लिखा है, y लिखा है, ऊपर y का वर्ग हो गया, -8y प्लस 12। देखो हमारा बहुपद के रूप में आ गया, ये अभी हमारा सवाल बहुपद के रूप में आ गया। अब हम इसको मध्य पद का खंड करेंगे, ये हमको मिला 12, तो 12 का गुणनखंड क्या लेंगे कि हमको इधर 8 मिले? देखो 12 का गुणनखंड 2 गुणे 6, और यहाँ पे देखो प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस है, ध्यान देना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, यानी दोनों भी संख्या तुमको माइनस में मिलेगी। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस को गुणा करने पे प्लस होता है और माइनस माइनस को जोड़ने पर माइनस होता है। तो हम यहाँ पे कौन सा घटक लेंगे, 6 और 2। 6 और 2 कितना होता है? 6 और 2 को जोड़े तो -8, गुणा किए तो +12। तो अब हम इसको सवाल को हल करेंगे। तो हमारा सवाल किस तरह से हल होगा, यहाँ पर जो दिया है पहले वो लिखना। प्रश्न क्या दिया है, x², यहाँ पे x² माइनस x का वर्ग तो हमने क्या माना था, माना x² माइनस x बराबर हम लोग क्या माने थे, y। तो हमारा समीकरण क्या आया था, y² माइनस 8y प्लस 12। हमने क्या घटक लिया था, -6 और 2, तो y² माइनस 6y प्लस 2y प्लस 12। यहाँ पे हमने 12 का खंड किए थे ना, तो खंड करने पे हमको मिला था। अब देखो कॉमन क्या है, पहले दो घटक में कॉमन क्या है, सिर्फ y कॉमन है, बचा क्या, y माइनस 6।
आगे के दो घटक में क्या कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये माइनस में होगा ना, ये भी माइनस होगा। इसको हमें क्या करना है, घटक क्या है, y वर्ग माइनस 8y प्लस 12 है ना, तो दोनों भी घटक माइनस होंगे, प्लस नहीं होंगे, माइनस 2y प्लस 12। तो क्या हो जाएगा y, तो y माइनस 6 और माइनस 2 कॉमन निकाले तो y माइनस 6। देखो अभी हमारा दोनों ब्रैकेट सेम हो गया ना। अब तुम लोग क्या करोगे, y माइनस 6 पहले लिखे और y माइनस 2 आगे लिखे। लेकिन अभी जो हमको ये देखा जाए तो ये अभी हमारा आंसर जो आया है ये हमारा y चरांक में आया, जबकि हमको प्रश्न कौन से चरांक में दिया, x चरांक में। तो हमें x चरांक में लाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये y कैसे हटेगा, क्योंकि हमने माना था ना, हम क्या माने थे, y बराबर x वर्ग माइनस x बराबर y। तो y का मान रखोगे, तो अब यहाँ लिखोगे y का मान रखने पर, हमने y का मान क्या माना था, x वर्ग माइनस x ना, तो अब यहाँ पे y की जगह क्या लिखोगे, x वर्ग माइनस x माइनस 6 और यहाँ आएगा x वर्ग माइनस x माइनस 2। ये लिखने के बाद आगे चेक करोगे, क्योंकि देखो ये भी तुम्हें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर रूप के रूप में मिला ना, तो क्या ये भी आगे हल हो रहा है, वो हमें पहले देखना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ये भी कोष्टक हल होता है, तो अगर ये कोष्टक हल हो रहा है तो हमें इसको भी आगे हल करना होगा। देखो चेक करो क्या हल हो रहा है। 6 दिया ना, माइनस 6, तो यहाँ पर देखो माइनस 6 का घटक माइनस 1 है ना, तो क्या मिलेगा तुमको यहाँ पर, हाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, -3 + 2, -3 + 2 से तुम्हें मिल जाएगा ना। तो हम ये कोष्टक हल करेंगे तो क्या मिला हमें, x² - 3x + 2x। -3x क्यों लिखे, ये माइनस है, और -6 ये एक ब्रैकेट में लेना। अगला कोष्टक देखो, क्या अगला कोष्टक हो रहा है, ये -2 है ना, -2 का घटक क्या होगा, 2 का घटक 2 × 1 2 होता है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद तुम लोग ये कोष्टक हल करोगे तो इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन हुआ तो x - 3, इसमें 2 कॉमन हुआ x - 3, ठीक है। तो ये क्या मिला, x - 3 और x + 2, ठीक है। और दूसरा कोष्टक देखो हल हो रहा है तुम्हारा, 2 है ना, तो 2 × 1 2 होता है, और 2 में से 1 घटा वो भी 2 होता है। 2 में से 1 घटा कितना मिला, 1 मिला। तो क्या आगे हल होगा ये वाला कोष्टक तुम्हारा, देखो उसको चेक करो और फिर उसके बाद उसको आगे हल करो। ये वाला कोष्टक भी हमको हल करना होगा ना। तो यहाँ पर देखो ये कोष्टक हल किए और यहाँ पे देखो क्या मिलेगा तुमको, 2 और 1 है ना, तो 2 और 1 लिखोगे। ये तो पहले x² - x - 2 जैसे दिया वैसे ही लिखना। अब इसको खंड करोगे तो तुम्हारा कैसे खंड होगा, चाहिए तो अगर जैसी जगह ना हो तो बारी बारी से एक एक कोष्टक का खंड कर लेना और फिर उसको हल कर लेना। तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, जो है x जो है -2 और +1, तो x - 2 और x + 1। इसको कैसे हमने हल किया, देखो यहाँ पर फिर से देखते हैं। जो x² - x - 2 हमको मिला था ना, तो देखो -2 है ना, इसका खंड क्या होगा, 2 और 1, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस लिखे, तो क्या हो गया तुम्हारा x² - 2x + x - 2। कॉमन क्या है x, तो x - 2, और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं तो +1, तो x - 2। तो ये दूसरा कोष्टक हमारा हल हुआ है। तो इस तरह से सवाल को हल करोगे। हमें आंसर में क्या मिला था, हमको जो आंसर मिला था वो हमारा क्या मिला था, हमको जो है y - 6 और y + 2। फिर हमने क्या किया था, y का मान रखे थे ना, x² - x - 6, x² - x + 2, ठीक है। ये y का मान हम यहाँ रखे थे ना, फिर इसका खंड ये 6 है हमारा,
जब इसका खंड किए थे तो तुमको क्या मिला था, x², फिर यहाँ पे -3x + 2x - 6, ये वाला ये कोष्टक, और यहाँ पे दूसरा कोष्टक लिखोगे तो वो तुम्हारा क्या था, दूसरे कोष्टक में x² - 2x + x + 2, ये दूसरा कोष्टक। अब इसको हमें हल करना होगा, तो अब हमारा ये कोष्टक में क्या लिखोगे तुम लोग इसको, ये हमारा हो जाएगा x कॉमन तो x - 3, फिर 1 कॉमन, 2 कॉमन x - 3, ये हमारा पहला कोष्टक। और अभी हमारा दूसरा कोष्टक में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x - 2, फिर इसमें क्या कॉमन है यहाँ पर अब देखो यहाँ पर ये प्लस में आया और ये भी प्लस में आया, तो जब हम यहाँ लिखेंगे तो +1 ही कॉमन है और ब्रैकेट में x + 2 मिला, तो क्या ये कोष्टक, ये तुम्हारा सवाल हल हो रहा है, तो ये सवाल आगे हल नहीं हो रहा है। इसके लिए हम ये कोष्टक को वैसे ही रखेंगे क्योंकि ये हल नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये कोष्टक हल करेंगे, इसको जैसा दिया वैसे ही लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये हमारा जो है जो मान है वो हम कैसे लिखेंगे, x - 3 x + 2, और दूसरा कोष्टक वैसे ही रखोगे x², दूसरा कोष्टक जो है x² - x + 2, क्योंकि ये हल नहीं हो पा रहा है तो जैसा ये कोष्टक है वैसे ही लिखना यहाँ पर, ठीक है। तो ये तुम्हारा समीकरण का हल होगा, ये तुम्हारा समीकरण का हल होगा। ये समझे हमने यहाँ पे ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये हल नहीं हो रहा है, तो जैसा ये दिया वही लिखेंगे। यहाँ पे भी लिखना, यहाँ पे भी उसी को ही लिखना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सवाल हल होता है, थोड़ा सा ध्यान देना, हल हो जाएगा। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल भी इसी तरह से है। देखो यहाँ पे x, दूसरा सवाल हमको क्या दिया है, x - 5 का वर्ग 5x - 25 - 24। हम इसके पहले किए थे ना, x² - x बराबर हमने y माना था ना पहले सवाल में, क्योंकि देखो ये हमारा पहला सवाल है। क्योंकि पहले सवाल में दोनों भी कोष्टक सेम था तो हम मान लिए, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे x - 5 है, यहाँ 5x - 25 है, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, दोनों सेम नहीं है ना। तो ये, लेकिन यहाँ पर देखो x - 5 का वर्ग, और यहाँ पे देखो 5 अगर हम बाहर ले लेते हैं, 5 अगर हम बाहर लिए तो ब्रैकेट में क्या मिला, x - 5 मिला ना, क्योंकि 5 बाहर लिए 5, ये x ही रहा, 5 × 5 25 होता, और ये -24। देखो अब हमारा हो गया x - 5, x - 5 आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना x - 5 बराबर, अब देखो x चरांक में समीकरण है तो x के अलावा कोई भी चरांक ले लेना, मान लो y ले लो, a ले लो, b ले लो, m ले लो, कोई भी एक चर, लेकिन x में मत लेना। तो जब हम इसको रखें तो हमें यहाँ पे देखो क्या मिला, हमारा समीकरण y² - 5y - 24, ये हमारा समीकरण मिला, y² - 5y - 24। अब इसको हल करेंगे, तो अब इसको हल करोगे तो तुम्हारा देखो सवाल कैसे होगा। हमें सवाल में समीकरण क्या आया था, y² - 5y - 24, ये मिला था ना समीकरण। अब यहाँ पे हमें 24 का खंड इस तरह से करना है कि हमको यहाँ पर जो है 5 मिले, घटाने या जोड़ने। अब देखो चिन्ह माइनस है तो इसका मतलब, माइनस का चिन्ह है तो इसका मतलब एक संख्या प्लस होगी, एक संख्या माइनस होगी। एक प्लस एक माइनस जब हम लेंगे तो हमारा क्या घटक होना चाहिए कि घटने पे माइनस होना चाहिए। 24 का क्या क्या घटक आता है, तो 24 का घटक तुम्हारा देखो, एक होता है 12 × 2 24 होता है, 6 × 4 24 होता है, लेकिन 12 में से 2 घटाए तो 10 आया, 6 में से 4 घटाए तो 2 आया, लेकिन हम एक और भी घटक है ना 8 और 3, 8 × 3 24 होता है। तो यहाँ पर लेकिन मध्य पद में संख्या कौन सी, माइनस, तो यहाँ बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह लगा। अब हम इसको यहाँ पे खंड करेंगे तो क्या मिला हमको यहाँ पे खंड करने पर, जब हम खंड करके लिखेंगे तो देखो यहाँ पे y² - 8y
प्लस 3y माइनस 24। ये हमारा मध्य पद का खंड किए ना हम लोग। अब कॉमन क्या है देखो y, अब ब्रैकेट में क्या बचा y माइनस 8, इसमें कॉमन क्या है 3, ब्रैकेट में क्या बचा y माइनस 8, दोनों में क्या कॉमन है y माइनस 8 कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचा y प्लस 3। आंसर तो मिल गया हमको, लेकिन अभी हमको आंसर कौन से चरांक में मिला, y चरांक में। हमें क्या करना है, y का मान रखना है, क्योंकि हमारा सवाल x चरांक में था ना। तो y हमने क्या माना था, y हमारा था x माइनस 5। तो हम जहाँ पर ये है x माइनस 5 माइनस 8, और यहाँ पे भी x माइनस 5 माइनस प्लस 3, ये हमको प्लस 3 बोला है ना, तो यहाँ पे प्लस 3। अब यहाँ पे देखो ये 5 था, ये तो चरांक नहीं है, ये भी 5 था, ये चरांक नहीं, तो ये दोनों तुम्हारा हल होगा। ये दोनों को हम हल करेंगे ना, क्या मिला हमको x, और देखो माइनस 5 माइनस 8 यानी माइनस 13, और यहाँ क्या मिला x और माइनस 5 प्लस 3। तो माइनस और प्लस रहता तो घटता है, 5 में से 3 घटा 2, लेकिन बड़ी संख्या क्या है माइनस, तो माइनस 2। ये तुम्हारा आंसर होगा x माइनस 13 और x माइनस 2। तो ये आंसर होगा कौन सा हमारा, ये प्रश्न संग्रह 3.6 का दूसरा सवाल। तो सेम ऐसे ही तीसरा सवाल हल करोगे, तीसरा चौथा हल करना, पाँचवा छठवां सातवां हमारा कट है। तीसरा सवाल देखो क्या बोला है हमारा, तीसरा सवाल दिया है x वर्ग माइनस 6x, फिर दिया x वर्ग माइनस 6x प्लस 8 और माइनस। अब देखो यहाँ पर x वर्ग माइनस 6x और x वर्ग माइनस दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, माना x वर्ग माइनस 6x बराबर कोई भी एक चर, माना a ले लो, कोई भी चरांक ले सकते, a ले लिए, तो क्या बना हमारा a वर्ग माइनस 8, ब्रैकेट में देखो सिर्फ x वर्ग माइनस 6x की जगह पे a लिखोगे, प्लस 8 वैसे ही लिखोगे जैसे दिया है, और माइनस 64। फिर क्या होगा, कोष्टक खोलो, a वर्ग माइनस 8a और प्लस माइनस माइनस, और 8 गुणे 8 माइनस 64 64, और ये बाहर जो माइनस 64 है बाहर का माइनस 64। तो क्या मिला, a वर्ग माइनस 8 है और ये दोनों भी माइनस हैं तो जुड़ जाएंगे, और चिन्ह माइनस 128, 64 और 64 जोड़ के कितना मिला 128। देखो तुम्हें वर्ग बहुपद मिल गया। अब इसका मध्य पद का खंड करो और हल करो। अब आगे का सवाल तुम लोग हल करो, लेकिन जब तुम्हें आंसर मिलेगा वो a चरांक में मिलेगा। तो a चरांक में मिलने के बाद तुम लोग a का जो मान है ना, ये वाला मान, ये a का हमारा जो मान है ये मान रखोगे और फिर उसको हल करोगे। तो इस तरह से तुम्हारा तीसरा सवाल हल हुआ। सेम ऐसे चौथा सवाल देखो क्या दिया है। चौथा सवाल क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना ये ब्रैकेट के बीच में कुछ यानी गुणा है। तो हम क्या करेंगे, माना लिखेंगे, माना एक्स वर्ग माइनस 2x इज इक्वल टू, कोई भी एक चरांक ले लो, y ले लो, कोई भी चरांक ले सकते हो या b ले लो। अब केवल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जहाँ 2x लिखा वहाँ पे y लिखना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x कहाँ है, वहाँ पे y इसकी जगह पे, ये +3 वैसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे कोष्टक y प्लस 5, फिर आगे -35। अब देखो ये दोनों कोष्टक में कुछ चिन्ह नहीं, मतलब ये गुणा है, यानी कि अभी हमें इस कोष्टक को हल करना होगा। तो कोष्टक कैसे हल करते हैं मालूम है ना, y से y प्लस 5 से गुणा किए, फिर +3 को y प्लस 5 से गुणा किए, और -35 जो है वो बाहर जैसा है वैसे ही रहेगा। ये -35 वैसे ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना, ये अलग कोष्टक में है, ठीक है। अब कोष्टक खोलो, y गुणे y कितना हो, y वर्ग, 5 गुणे y 5y, 3 गुणे y 3y, 5 गुणे 3 15, और ये -35 ऐसे ही रहेगा।
अब देखो क्या क्या जुड़ रहा है। वाई वर्ग ऐसे ही रहेगा क्योंकि वाई वर्ग के साथ कुछ नहीं है, 5 और 3 जुड़ के 8y, और +15 -35, यानी एक प्लस एक माइनस से घटा, बड़ी संख्या माइनस है, 35 में से 15 घटा कितना मिला, 20। 35 अब देखो तुम्हें मिल गया यहाँ पे। अब तुम्हें यहाँ पर जो है ये वर्ग समीकरण के रूप में मिल गया। तो अब उसको आगे का सवाल हल करके उसको कंप्लीट करो, तुम्हारा जो है चौथा सवाल। तो इस तरह से हमारा चौथा सवाल हल होगा। आगे तुम लोग हल करोगे, ए का मान निकालोगे, फिर ए का मान जो माने उसको लेके हल करना। अब तुम्हें यहाँ पर 5वां, 6वां, 7वां ये कट करवाया गया, पोर्शन में कट हुआ है। और उसके बाद हम लोग देखो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 का 8 तक का सवाल पिछले इसमें दिया गया था तुम्हें हल करने के लिए। 9वां सवाल देखो क्या दिया, संश्लेषात्मक भाग विधि से। 9वां सवाल तुम्हें दिया है संश्लेषात्मक, ये 9वां सवाल, संश्लेषात्मक भाग विधि से बहुपद 3x का वर्ग घन -8x का वर्ग प्लस x प्लस 7 को x -3 से भाग दो। तो अभी संश्लेषात्मक भाग विधि हम लोग पढ़े ना, उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको मानक रूप में लाओ। देखो मानक रूप में है, मानक रूप में है। फिर क्या करोगे, इसका गुणांक स्वरूप लाओगे, 3 -8 + 1 + 7, और ये x -3 है, यानी क्या हो जाएगा, x +3 हो जाएगा ना, हमें चिन्ह चेंज करना होगा ना, तो +3 हो जाएगा। और इसको फिर भाग दो। अभी हम लोग संश्लेषात्मक भाग विधि पढ़े हैं, अब इसको भाग दो और उसको हल करो। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग हल करो, कोशिश करो इसको हल करने की। फिर अगला सवाल हमारा क्या है, 10वां सवाल, m के किस मान के लिए x + 3 यह बहुपद का गुणनखंड होगा। हम लोग गुणनखंड विधि में पढ़े थे ना, कब गुणनखंड होता है, जब शेषफल 0 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये सवाल को कैसे हल करेंगे, देखो ये क्या दिया है, m के किस मान के लिए x + 3 इसका गुणनखंड होगा। तो इसको हमें हल करना होगा इस सवाल को। तो हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या दिया है, pm, m चरांक में है ना, तो pm लिखेंगे, कितना होगा, यहाँ पे x चरांक में m का मान निकालना है ना, तो x² - 2mx + 2, ये समीकरण हुआ हमारा। और क्या बोला है कि किस मान के लिए x + 3 गुणनखंड है, यानी कि x + 3 इस बहुपद का गुणनखंड है। तो यानी px = -3, 0 हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। हम लोग गुणनखंड विधि में पढ़े थे, तो ये हमारा 1 हो गया समीकरण, क्योंकि x + 3 इसका गुणनखंड है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, x का मान -3 लिखेंगे, समीकरण में रखेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे, -3। हम लोग इस सवाल को देखो अच्छे से भी हल करते हैं यहाँ पे। ये अभी हमारा सवाल हल होगा, इसको जो है मान रखो। मान रखने के बाद तुम्हें 2 समीकरण मिलेगा, दोनों समीकरण को हल करोगे तो तुम्हारा जो सवाल आगे हल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रश्नानुसार कैसे लिखेंगे हम, p x चरांक में समीकरण है, px = x² - 2mx + 21, ये तुम्हारा सवाल था। तो क्या लिखा यहाँ पे, x का मान क्या रखे, जब -3 रखेंगे तो 0 होगा। ये हमें कहाँ से मिला, प्रश्नानुसार, समीकरण 1। अब हमें समीकरण 2, x का मान 3 रखोगे, px = -3, क्या मिला हमको, -3 का वर्ग -2m -3, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे -3 लिखना। तो कितना होगा, इसका वर्ग 9, माइनस का वर्ग प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 6m + 21। तो यहाँ पे क्या मिला, 6m ऐसे ही रहेगा क्योंकि चरांक में, और 21 और 9 जुड़ के कितना हुआ, 30। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से क्या मिला, 6m + 30 =
ज़ीरो, पक्षांतर किया 1 और 2 से हमें मिला, तो यहाँ पर 6m बराबर क्या हो गया, -30, क्योंकि +30 को पक्षांतर किए -30, तो 6m बराबर m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर -30/6, कितना मिला, -5। तो m का मान क्या मिला, m बराबर -5। ये हमारा सवाल का हल होगा। ये प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 का जो है प्रश्न क्रमांक 10 है। फिर प्रश्न क्रमांक तुम्हारा जो है 11, 12, यहाँ पे देखो 11, 12, 13, 14, 15 कट है, ये पोर्शन में कट किया गया है। तो ये जो है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से ही सर्कुलर आया है, गवर्नमेंट ने 25% सिलेबस इस साल कम किए हैं ना, तो इसके लिए पोर्शन में कट है, तो इसको हल नहीं करना है। तो तुम्हारा जो है तीसरा प्रकरण, हमारा जो है इस पाठ का तीसरा प्रकरण हमारा जो है आज कंप्लीट होता है। थैंक यू।